साथियों सभी लोगों को। इसके पहले हमने बीमा का अभ्यास किया था, बीमा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखा था। आज हम अभ्यास करेंगे वेक्टर का, सदिश और अदिश राशियों का, स्केलर एवं वेक्टर क्वांटिटी का। कुछ क्वेश्चन लिए हैं और इसको समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। सही उत्तर का चयन कथनों के नीचे दिए गए कोटों के आधार पर कीजिए। नीचे आपको कुछ कोड दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है और कारण दिया गया है कि अदिश राशि इसलिए है क्योंकि यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। अब कोड दिए गए हैं, इन चार कोटों में से एक कोट सही है। पहला है दोनों ए तथा आर सही है और जो कारण है आर मतलब जो कारण है वो ए का व्याख्या कर रहा है, स्पष्टीकरण कर रहा है। दूसरा कहा दोनों ए और आर सही है, आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, मतलब आर जो कारण है वो कथन तो सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन को सही नहीं बता रहा है। मतलब अब आ रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, ए जो है वो सही है परंतु आर गलत है। अगला आ रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, कोशिश करिएगा फिर समझते हैं। चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, बिल्कुल सही है, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? तो आप जानते हो अदिश राशियां क्या होती हैं, जिनमें केवल परिमाण होता है। वैद्युत धारा एक आपका जो अदिश राशि है जिनमें केवल परिमाण होता है और अदिश राशियां किस नियम से जोड़ी जाती है या घटाई जाती है? बीजगणितीय नियम से। किस नियम से जोड़ी जाती है? बीजगणितीय नियम से जोड़ी जाती है, घटाई जाती है। मतलब अदिश राशियां बीजगणितीय नियम का पालन करती है। और सदिश राशियां क्या होती है? ऐसी राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं तथा वे वेक्टर योग के नियम का पालन करते हैं। वेक्टर योग के नियम का मतलब क्या है? वेक्टर योग के नियम त्रिभुज का नियम। जैसे A3 है, A4 है तो ये कितना होगा? 5 होगा। कर्ण का वर्ग होगा, लंब का वर्ग, धनाधार का वर्ग। तो ये जो जोड़ने का रूल है 3 धन 4 धन 5, इस सदिश राशियां इस नियम से जोड़ी जाती है। जितनी भी सदिश राशियां होती हैं सब इस नियम से जोड़ी जाती हैं। इसलिए जो है जितनी भी सदिश राशियां होती हैं वो सब वेक्टर योग के नियम का क्या करती है? पालन करती हैं। जबकि बीजगणितीय रूल क्या है? 3 धन 4 कितना होता है? 7 होता है। तो इस नियम से अगर जोड़ा जा रहा है तो इसको बीजगणितीय नियम बोलते हैं। तो जितनी भी अदिश राशियां होती हैं इस रूल को फॉलो करती हैं और सदिश राशियां वेक्टर योग के नियम का पालन करती हैं। और अब वैद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि यह वेक्टर योग के नियम का पालन नहीं करता। अगर वेक्टर योग के नियम का पालन नहीं करता तो किस रूल को फॉलो करेगा? तो आंसर है बीजगणितीय नियम को फॉलो करेगा, यानी कि वैद्युत धारा इस नियम से जोड़ा जाता है। वैद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, फिर भी यह अदिश राशि है। अदिश राशि इसलिए है क्योंकि ये वेक्टर योग के नियम का पालन नहीं करता है, कि बीजगणितीय नियम से क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो इसलिए आपका जो है वैद्युत धारा एक अदिश राशि, बिल्कुल बात सही है। वेक्टर योग के नियम का पालन नहीं करता है, ये भी बात सही है। यानी कि अदिश राशि क्यों है? क्योंकि वेक्टर योग के नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि दोनों कथन सही है। और आर जो है कारण जो है वो कथन को सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ये सही है। इसके बाद दूसरा है कि दो वेक्टर राशियां वेक्टर ए बराबर 4i है और वेक्टर बी बराबर 3i है प्लस 4j है प्लस 1 है। वेक्टर ए दिया गया है, वेक्टर ए बराबर 4i है प्लस 3j है और माइनस 4k है। और वेक्टर बी दिया गया है 3i है प्लस 4j है और प्लस 6k है। के बीच का कोण बताइए। बीच का कोण क्या है? दो वेक्टर दिए गए, दो वेक्टरों के बीच का कोण। तो आपने फार्मूला पढ़ा है, दो वेक्टरों का डॉट गुणन होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी cos थीटा। और दो वेक्टरों के डॉट गुणन से कैसी राशि मिलती है? अदिश राशि मिलती है। और दो वेक्टरों का क्रॉस गुणन क्या होता है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ए बी sin थीटा n है, ए बी sin थीटा। और दो वेक्टरों के क्रॉस गुणन से, गुणा क्रॉस कहते हैं, क्रॉस गुणन से कौन सी राशि मिलती है? सदिश राशि मिलती है। तो दो वेक्टरों के डॉट गुणन से क्या मिलती है? अदिश राशि मिलती है। तो वेक्टर ए दिया, वेक्टर बी दिया, फार्मूला लगा दीजिए। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी क्या? cos थीटा। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिए। वेक्टर ए कितना दिया है? 4i है प्लस 3j है माइनस 4
k कैप और वेक्टर बी कितना दिया है 3i कैप और प्लस 4j कैप और प्लस 6k कैप बराबर ए बी। ए क्या है वेक्टर ए का परिमाण। किसी वेक्टर का परिमाण कैसे निकालते हैं तो वेक्टर के परिमाण को ए से नोट करते हैं या वेक्टर ए के मान से या ए से, चाहे इससे नोट करते हैं तो ए से नोट कर रहे हैं। किसी वेक्टर का परिमाण कैसे निकाला जाता है आई कैप के गुणांक का। और आई कैप कितना है 4, 4 के गुणांक का कितना होगा 4 गुणांक आई का गुणांक कितना है 4, 4 का वर्ग कितना होगा 16 और 3 का वर्ग कितना होगा 9, 3 का वर्ग कितना होगा 9 होगा और 4 का वर्ग कितना होगा 16 होगा -4 का वर्ग 16 और अंडर रूट आई कैप के गुणांक का और जे कैप के गुणांक का प्लस के कैप के गुणांक का। तो यहाँ से a बराबर जोड़ देंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा तो जोड़िए 6 6 12 और 2 1 1 2 22 प्लस 9 ये हो जाएगा 6 6 12 सॉरी 6 6 12 और 1 1 2 1 3 32 प्लस 9 तो a बराबर क्या आ जाएगा 32 9 जोड़ दीजिए 11 और 3 1 4 यानी कि रूट 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा रूट 41। तो ये वेक्टर ए का परिमाण आ गया रूट 41 और वेक्टर बी का भी परिमाण निकाल लीजिए। वेक्टर बी का मॉड निकाल लीजिए परिमाण बी आई कैप का गुणांक 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग कितना 16 और 6 का वर्ग कितना 36 जोड़ लीजिए 6 6 12 की राशि में 4 3 1 4 1 5 और 9 9 2 11 और 5 1 6 5 1 कितना 6 ठीक है 5 1 6 तो यहां से क्या आ जाएगा रूट 41 पूरे रूट 61 और इनटू क्या 5 थीटा कितना है 5 थीटा। अब ध्यान समझना यहाँ दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लीजिए तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर आई कैप का आई कैप से गुणा तो 4 3 12 आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाता है जे कैप के साथ जे कैप का गुणा 4 के कितना हो जाएगा 12 और के कैप का के कैप गुणा और 6 4 कितना हो जाएगा 24 कितना हो जाएगा 24 बराबर रूट 41 गुणे रूट 61 इनटू cos थीटा। ये कितना हो जाएगा 12 12 24 माइनस 24 बराबर रूट 41 गुणे रूट 61 इनटू cos थीटा। 24 माइनस 24 कितना हो जाएगा आंसर है 0 हो जाएगा। अब e इधर आएगा तो 0 हो जाएगा रूट 41 इनटू रूट 61 इनटू cos थीटा। ये देखो पूरे में इधर आकर वर्तिंग हो जाएगा 0 बटा इतना 0 हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर 0। cos में 0 का अंश का मान है तो cos में 0 है 90 अंश का मान तो cos 90 अंश का दोनों तरफ से cos कंपैरिजन करेंगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 90 अंश यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका डी वाला ऑप्शन सही है। तो अगर दो वेक्टर वेक्टर ए दिए वेक्टर बी दिया इनके बीच का कोण कैसे निकाला हमने कहा वेक्टर ए दिया वेक्टर बी दिया है तो हमें फार्मूला जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर पीवी cos थीटा होता है। वेक्टर ए का परिमाण कैसे निकालते हैं आई कैप के गुणा का आई कैप कितना है 4 4 का वर्ग कितना करेंगे 16 प्लस 3 का वर्ग कितना होगा 9 फिर 4 का वर्ग कितना होगा 16 माइनस 4 का वर्ग प्लस 16 हो जाएगा जोड़ेंगे इतना आएगा। फिर जे हमारे यहाँ कोई काम तो नहीं लगा क्योंकि इधर 0 हो जा रहा है। बी का भी ऐसे निकालेंगे रूट अंडर रूट आई कैप के गुणांक का वर्ग 3 का वर्ग 9 जे कैप के गुणांक का वर्ग 4 का वर्ग 16 6 के कैप के गुणांक का वर्ग के कैप के गुणांक में के कैप के गुणे में क्या है 36 इसको जोड़ेंगे रूट 61 आ जाएगा। इसका भी तो काम कहीं नहीं लगा। फिर क्या किया वेक्टर ए वेक्टर बी और डॉट निकालना है। डॉट कैसे निकालते हैं दो वेक्टरों को डॉट और आई कैप का गुणा आई कैप से करते हैं 4 3 12 और आई कहां चला जाता है तो वेक्टर आई कैप डॉट वेक्टर आई के बराबर कितना होता है 1 होता है। इसको पढ़ाया जाता है कहां पर जब वेक्टर हम थ्योरी पढ़ाते हैं आई कैप वेक्टर आई कैप डॉट जे कैप कितना होता है तो आंसर 0 होता है। मतलब सेम वाले का 1 होता है डॉट में और अगर सेम उसके साथ कोई डिफरेंट हो जाए उसका वैल्यू होता है 0 इसलिए लिखा नहीं जाता। आई कैप का आई कैप 4 3 12 4 3 12 और 6 24 24 माइनस 24 तो 12 12 इधर 0 हो गया इधर आएगा इधर 0 हो जाएगा cos थीटा बराबर 0 cos में 0 90 अंश का मान होता है इसलिए यहाँ से थीटा बराबर क्या आ गया 90 तो ऑप्शन नंबर क्या सही है डी सही है। इसके बाद अगला है एक कण बल के अंतर्गत बिंदु 3 4 3 कामा -4 3 कामा -4 एक बिंदु दिया गया मान लीजिए ये बिंदु है ए इस बिंदु का निर्देशांक दिया 3 कामा -4 कामा 5 और दूसरा बिंदु मान लीजिए ये बिंदु दिया है बी इसका निर्देशांक दिया -2 कामा 6 कामा कितना -4 बिंदु तक चलता है मतलब एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चलता है
और उसमें बल दिया गया है, बल F बराबर कितना दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस कितना k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप द्वारा तय किया गया कार्य। आपको क्या पूछ रहा है, कार्य पूछ रहा है वर्ग। तो ध्यान देना जब भी ऐसा सवाल दे, निर्देशांक वाला सवाल दे, तो इसको पहले आप वेक्टर फॉर्म में नोट करोगे। तो वेक्टर फॉर्म में मान लीजिए आपका जो है पहला वेक्टर, इसको r विस्थापन है, मान लीजिए वेक्टर r1 है, तो वेक्टर r1 कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, इसी में i लगा देना है, 3i कैप माइनस है तो माइनस 4j कैप और प्लस 5k कैप, ये वेक्टर r1 हो गया। वेक्टर r2 निकाल लीजिए, यहाँ भी i लगा लीजिए, माइनस 2i कैप और प्लस कितना 6j कैप और माइनस कितना 4k कैप। तो वेक्टर r1 वेक्टर r2 अगर यानी काट के यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है। अब आप विस्थापन नेट विस्थापन निकालो तो इस वाले में से इसको घटा दो, तो वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 निकालेंगे, निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से घटा दो, लिख देते हैं 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप, घटाइए तो घटाओगे तो माइनस, इसको देखो माइनस हो जाएगा, माइनस 3i कैप डाइट कर रहा हूँ, ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा प्लस 4j कैप और ए वाला माइनस सूत्र का इसको माइनस कर देगा माइनस 5k कैप। अब क्या करिए आप घटा लीजिए, घटाने का वही प्रोसेस होगा वेक्टर में भी, कितना हो जाएगा 3 और 2 जुड़ जाएगा माइनस 5i कैप, 4 और 6 जुड़ जाएगा 6 4 कितना हो जाएगा 10j कैप और इसको जोड़ लीजिए 5 4 कितना हो जाएगा 9k कैप। बात करूंगा तो ये आ गया नेट विस्थापन, नेट विस्थापन आ गया तो हमसे कार्य पूछ रहा, तो कार्य W बराबर जानते हैं वेक्टर F डॉट वेक्टर A। कार्य क्योंकि अदिश राशि है, अदिश राशि कैसे मिलती है, दो वेक्टरों के डॉट गुणन से जो राशि मिलती है उनको हम अदिश राशि कहते हैं। तो कार्य W बराबर वेक्टर F कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये वेक्टर F है। और D कितना निकाला, D माने विस्थापन, इसी को विस्थापन कहते हैं, ये कितना निकाला माइनस 5 आपका जो है माइनस 5i कैप माइनस 5i कैप प्लस 10j कैप माइनस 9k कैप, ये निकाला है। यहाँ से W बराबर कितना हो जाएगा, गुणा कर दीजिए 5 दूनी 10 माइनस 10 i कैप को गुणा i कैप से, तो डॉट गुणन कर रहे हैं, डॉट गुणन में i कैप से गुणा i कैप से 5 दूनी कितना माइनस 10 हो जाएगा, i कैप डॉट i कैप कितना हो जाएगा 1, j कैप पर j कैप से गुणा 5 में 10 में कितना 30 प्लस 30 और k कैप पर फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ कुछ नहीं 1 9 के कितना हो जाएगा 9, तो इसको घटा लीजिए, 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ 20 और प्लस 9, तो W बराबर क्या आ जाएगा 29 मात्रक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है 29 मात्रक। अगला सवाल देखते हैं ये वाला, दो वेक्टरों वेक्टर i कैप, यहाँ वेक्टर रहेगा वेक्टर i कैप तथा वेक्टर j कैप प्लस i कैप के हमको बीच का क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो बीच का कोण कैसे निकालेंगे, तो बीच का कोण वही निकालते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर क्या था, अभी पढ़ा था ab cos थीटा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b यहाँ डॉट है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर ab cos थीटा, यहाँ से cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b बटा ab हो जाएगा। तो a क्या दिया गया है, a पूरा वेक्टर a दिया गया है, a पूरा क्या दिया है वेक्टर b दिया गया है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर a कितना i कैप प्लस j कैप, वेक्टर डॉट वेक्टर b क्या है j कैप प्लस i कैप और बटा ab मतलब इसका परिमाण i कैप का गुणांक और i कैप का गुणांक, i कैप कितना गुणांक है 1 का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग रूट, तो 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, तो √2 का वर्ग। यहाँ भी j कैप का गुणांक और 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, क्योंकि j कैप के गुणे में कितना है 1, i के गुणे में कितना है 1, तो √2 यहाँ हो जाएगा √2, तो a और b आ गया परिमाण इतना। cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अब ध्यान समझना i कैप से गुणा 1, i कैप गुणे i कैप कितना हो जाएगा, दो वेक्टरों का आपका जो डॉट गुणन i कैप का गुणांक i कैप डॉट गुणे i कैप कितना हो जाएगा 1 और j कैप डॉट गुणे j कैप कितना हो जाएगा, बताइए j कैप डॉट j कैप कितना हो जाएगा, i कैप का गुणा i कैप के साथ j कैप का गुणा j कैप के साथ बटा कितना, बटा आपका जो है रूट हो जाएगा 2, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना, तो a की कितना हो जाएगा 2 बटा 2, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर 1 हो जाएगा, cos में 1 का अंश समान होता है तो cos 0 अंश समान होता है, तो ऑप्शन में 0 दिया नहीं है, यानी कि कुछ हमने मिस्टेक कर दिया। कहाँ मिस्टेक हो गया, फिर से देखते हैं,
आई कैप का गुणा आई कैप में और जे कैप का गुणा किसमें, जे कैप का। सवाल देख लेते हैं, सवाल सही लिखा हूं। ठीक है, तो आई कैप का गुणा आई कैप में कर लिया, जे कैप का गुणा हमने जे कैप में कर लिया। आई कैप गुणे आई कैप, जे कैप गुणे जे कैप। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, थीटा बराबर cos 0 समान cos में एक का समान cos 0, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। तो थीटा बराबर 0 है, यहाँ एक ऑप्शन होना चाहिए 0 है, तो थीटा बराबर 0 है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या है, ए बी cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर बटा ए बी। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वेक्टर वेक्टर f1 व वेक्टर f2 परस्पर क्या है, लंबवत है। यदि वेक्टर f1 बराबर 4, वेक्टर f1 कितना दिया है 4i के प्लस 3j के, 4i के प्लस 3j के। तो कह रहा है वेक्टर f2 फाइंड आउट करिए, वेक्टर f2 क्या हो सकता है। ध्यान देना, अगर दो वेक्टर हमें पता दो वेक्टर, एक वेक्टर f1 है कोई भी a है और एक वेक्टर भी a लंबवत है, तो दो वेक्टरों का डॉट गुण कितना होता है 0। क्यों 0 होता है, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी cos थीटा। थीटा कितना हो जा रहा है, थीटा 90 और cos 90 मान कितना होता है 0 होता है, इसलिए दो वेक्टरों का डॉट गुण क्या होता है 0 होता है। तो वेक्टर f1 डॉट वेक्टर f2 अगर हम निकालेंगे तो वेक्टर f1 डॉट वेक्टर f2, तो वेक्टर f1 डॉट वेक्टर f2। ध्यान दीजिएगा, ये सवाल लगा दीजिए या बिना लगाए लग जाएगा, ध्यान समझना, क्योंकि दो वेक्टर परस्पर लंबवत हैं। वेक्टर f1 दिया गया, अगर वेक्टर f2 आपका जो है पूछ रहा है, तो वेक्टर f2 पूछ रहा, अगर एक i कैप वेक्टर है दूसरा j कैप वेक्टर है, तो इसका लंबवत वेक्टर क्या होता है, इसका लंबवत वेक्टर k कैप होता है। वेक्टर i कैप डॉट वेक्टर j कैप बराबर कितना होता है वेक्टर k कैप, क्योंकि दो लंबवत वेक्टर है, वेक्टर i कैप इससे i कैप दर्शाएगा, इससे j कैप दर्शाएगा, एकांक वेक्टर j कैप दर्शाएगा। तो एकांक वेक्टर i कैप एकांक वेक्टर j कैप, दो वेक्टरों का डॉट गुणन है, और ये तभी हो सकता है वेक्टर i कैप डॉट j कैप कितना होता है, वेक्टर i कैप क्रॉस आपका जो है क्रॉस j कैप, डॉट कैप तो 0 होता है, सॉरी, वेक्टर i कैप क्रॉस j कैप बराबर कितना होता है आपका k कैप होता है। अगर दो वेक्टरों का हम क्या निकालें, दो वेक्टरों का क्रॉस गुणन निकालें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो दो वेक्टरों का क्रॉस गुणन कितना आता है, तो आंसर है आपका जो है k कैप आता है। तो k कैप खाली एक ही ऑप्शन में देख रहा है, यानी कि ये हो जाएगा। अगर आप डॉट से निकालना चाहते हो तो डॉट से निकालो, तो f1 बराबर कितना है, f1 है वेक्टर 4i कैप प्लस 3j कैप डॉट वेक्टर, मान लीजिए यहाँ पर कितना है 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस, और यहाँ पर 0 क्या मान लीजिए 0k कैप, क्योंकि इसमें तो k कैप है नहीं, और यहाँ क्या k कैप, क्योंकि दो वेक्टरों का डॉट बन रहा है और बराबर कितना कर रहे हैं 0। तो ध्यान देना, तो i कैप डॉट पे आप देखो फॉलो कराओ, i कैप गुणा i तो 0 हो जाएगा, j कैप गुणा j कैप 0 हो जाएगा, k कैप गुणा k कैप 0 हो जाएगा, बराबर 0, तो 0 बराबर 0, यानी कि जब यहाँ आप k कैप लोगे तभी आपका 0 बराबर 0 आएगा, यानी कि दो वेक्टरों का डॉट वेक्टर f1 दो वेक्टर अगर परस्पर लंबवत है और f1 बराबर कितना है तो f2 बराबर कितना होगा k कैप, और कोई ऑप्शन निकलेगा नहीं, आप निकालने कोई सही है कोई नहीं आएगा, यानी कि k कैप ऑप्शन सही है। दूसरा ऐसे एक ही सवाल है, इस बार टेक्निकल सवाल है, सोचना पड़ेगा। सदिश 4i कैप माइनस 3j कैप परस्पर लंबवत सदिश है। अब देखो लंबवत सदिश है जिसमें i कैप j कैप दिख रहा है, प्लस में तो होगा नहीं, लंबवत सदिश में i कैप j कैप, दो वेक्टरों के i कैप और j कैप का जो लंबवत सदिश होता है k कैप होता है, तो k कैप किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, यानी कि सेम k कैप आपका आंसर हो जाएगा। अगला तीसरा जो क्वेश्चन है, एक पर आव्यूह वेक्टर या बराबर माइनस 3i कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप जो एक बिंदु r पर कार्यरत है, जो एक बिंदु r पर कार्यरत है, इससे उत्पन्न होने वाला बल आघूर्ण, देखिए बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f, यानी कि आप इसको टाउ बराबर बल आघूर्ण f r sin थीटा, फार्मूला क्या पढ़ा लो f r sin थीटा।
यहाँ तो थीटा की बात दिया, थीटा कुछ बात कर नहीं रहा, तो हम आपका थीटा ले लेंगे, आपका जो है 90 है, 90 मान चलेंगे, तो वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। अब हमको टाउ निकालना है, तो वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ निकाल दें, टाउ निकल जाएगा, टाउ मतलब बराबर निकल जाएगा, यहाँ वो निकल जाएगा। तो वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ कैसे, दो वेक्टरों का क्रॉस गुणन कैसे निकालते हैं, तो दो वेक्टरों का क्रॉस गुणन यही होगा टाउ, इसको निकालने के साड़ी मेथड यूज करते हैं। साड़ी मेथड में कैसे लगाएंगे, यहाँ आई है, यहाँ जे है और यहाँ के है। तो वेक्टर आर का परिमाण लिखिए, कितना दिया है 7 दिया गया, तो आई के नीचे 7, 3 दिया गया तो 3, के कैप का परिमाण कितना है, कुछ नहीं दिया 1 है तो 1, और जे कैप का परिमाण यह कितना दिया गया है -3 1 5। अब इसको क्या कर दीजिए, आप सॉल्व कर दीजिए, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर यह बराबर सॉल्व कैसे किया जाता है, आप आई कैप उठाएंगे, एक छोटी सी साड़ी बनाएंगे, आई कर दिया, इस पंक्ति को छोड़ दिया, इस स्तंभ को, इसको बोलते हैं पंक्ति, इसको बोलते हैं स्तंभ। इसका हो जाएगा 5 या 15 और 1 माइनस 1 प्लस जे के छोटी साड़ी, इसको छोड़ा, अब जिस पंक्ति को ले रहे हो उसको छोड़ दोगे, जिस स्तंभ में जे के उसको छोड़ दोगे, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, 5 सत्ते 35 माइनस और 3 के 3 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 क्योंकि इससे सूत्र में माइनस होता है, और प्लस के कैप वहां नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं प्लस के कैप क्या हो जाएगा, के कैप इस पंक्ति में, इस पंक्ति को छोड़ दो, इस स्तंभ में 7 के 7 और माइनस 3 3 का 9 प्लस कितना 9। अब इसी को हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो वेक्टर एफ आर क्रॉस वेक्टर यानी कि वेक्टर टाउ बराबर कितना आ जाएगा, 15 में से 1 घटाएंगे 14 आई कैप, और यहाँ पर आपका 35 और 3 38 जे कैप, और 9 और 7 16 आपका जो है ठीक है। तो कहाँ है ऑप्शन देख लेते हैं, 14 आई कैप, तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, 14 आई कैप माइनस 38 जे कैप, ध्यान देना कहीं गलती हो गया, 38 होना चाहिए, फिर से देखते हैं, जे कैप या हाँ, जब जे कैप लेंगे तो सूत्र में माइनस लगता है, ध्यान देना, आई कैप में गुणा होगा, आई कैप लेंगे, इस पंक्ति को छोड़ा, इस स्तंभ को छोड़ा, 5 या 15 और माइनस, फिर माइनस लगाते हैं माइनस, और फिर आपका जो जे कैप लेते हैं, इसको छोड़ा 5 सत्ते 35 और 3 3 का 9 प्लस 3, ठीक है, तो माइनस कितना आ जाएगा 38 जे कैप। अब आप बोलेंगे 38 जे कैप, अच्छा ये माइनस इसलिए लेते हैं क्योंकि कम, यहाँ प्लस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक फार्मूला रखना है माइनस के की पावर यम धन एन, मतलब आप देखिए यम है पंक्तियों की संख्या या स्तंभों की संख्या, माइनस एक ले रहे हैं पहला, जो आई का पहले पंक्ति का है, पहले स्तंभ का है, तो 1 धन 1 यानी कि माइनस 1 की पावर जो माइनस 1 की पावर जो प्लस होता है, इसलिए यहाँ प्लस लगा है। जबकि इसमें माइनस क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि पहला पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है, देखो पहला स्तंभ दूसरा, पहला पंक्ति है दूसरा स्तंभ, तो माइनस 1 की पावर पंक्ति 1 है, स्तंभ दूसरा है, तो माइनस 1 की पावर 3 हो जाएगा, तो इसलिए आप माइनस 1 की पावर 3 विषम घात है, इसलिए माइनस आएगा, इसलिए यहाँ माइनस लग रहा है, बात क्लियर हो रहा है, और इसी प्रकार अगला प्लस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी सही होगा। तो ये कुछ सवाल थे वेक्टर के जो हमने समझा, आगे कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल वेक्टर के समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।